अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। तो कल का व्लॉग में नहीं डाल सकी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से। और ये कि बस परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अपने हस्बैंड की तरफ से ही परेशान हूँ, अपने इन लॉज की साइड से ही परेशान हूँ, क्योंकि इन लॉज ने बिल्कुल से भी बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ। 6 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मजाले जो इन लोगों ने मुझे सुकून दिया, मुझे सुकून देने का ये लोग नाम नहीं लेते। बहुओं को तो ये सुकून देते ही नहीं है। अगर सुकून है और सुकून मांगते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटियों के लिए मांगते हैं। यही हाल मेरे शौहर का है। वो भी यही कहते हैं कि जी बीवी को, घर को नहीं देखना, ठीक है ना। सही है तो सिर्फ मेरे घर वाले सही हैं, मेरी बहनें सही हैं, मेरा बाप सही है, मेरी माँ सही है। अगर आप अपने बहनों को टाइम दे रहे हो, अपने माँ बाप को दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपकी भी तो फैमिली है। मैं यूट्यूब फैमिली इतना इन लोगों ने मुझे परेशान कर दिया है, जो कि फिर मुझे यहाँ का आप लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। मेरे ससुर ने मेरे हस्बैंड ने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ कतर, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। तो मैंने कहा ठीक है जाओ, और आप जा रहे हो तो फिर आप ना ये भी तो देखो हम लोग रह कहाँ रहे हैं। और आपने मुझसे तो पूछा नहीं आप जा रहे हो कतर। कह रहे मेरी बहन गई है फ्यूचर बनाने के लिए, तो अब मैं भी अपना फ्यूचर वहाँ जाके बनाऊँगा। तो मैंने कहा आपने तो पूछा भी नहीं, आप जा रहे हो, चलो अच्छी बात है जाओ, किसने रोका है। और वैसे भी हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। आप कतर जाओ या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जाओ। तो मैंने अपने ससुर को कॉल करके बोला कि आप अपने बेटे को भेज रहे हो आतिफ को बाहर, ठीक है भेजो, अच्छी बात है, लेकिन आपने मुझसे पूछा नहीं। तो आगे से कहने लगे तू कौन होती है जो हम तुझसे पूछेंगे। मैंने कहा आपका बेटा अब सिंगल नहीं है, ठीक है ना वो सिंगल है, और वो किसी का बाप भी है और किसी का शौहर भी है, ठीक है। और हम लोग रहते हैं रेंट पर, ठीक है ना। रेंट मैं दे देती हूँ, बाकी का खर्चा तो उसकी जिम्मेदारी है, अपनी बेटी की जिम्मेदारी है, जो कि अभी तक वो उठाने का नाम नहीं ले रहा, और आप उसको बाहर भेज रहे हो। तो कहने लगे वो तो हम बाहर भेजेंगे। मैंने कहा भेजो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में भेज दो, लेकिन घर का किराया भी आप दोगे, घर का राशन भी आप डालोगे हर महीने आके, और तीसरी बात ये है कि मेरा और मेरी बेटी फबिया का खर्चा भी आप दोगे। तो कहने लगे नहीं वो हम नहीं देंगे, ना फबिया अपनी पोती का खर्चा हम देंगे, ना हम तुम्हारा खर्चा देंगे, ठीक है ना। उस पर वो तुम दोनों मियाँ बीवी जानो, मियाँ बीवी क्यों जाने, जब भाई बाहर आप भेज रहे हो, पैसे आप लगा रहे हो, आपका बेटा मुझे यहाँ नहीं देता पैसे, तो वो वहाँ कैसे देगा। तो इसलिए आप मैं अगर काम कर रही हूँ तो अपनी बेटी के लिए करूँगी ना। इनको तो इतना भी नहीं होता कि वो सिपारा जा रही है तो उसकी 150 रुपये की क्या होती है कि वैल्यू, 150 तक इनके आप जेब से नहीं निकलते उसके लिए। ना उसकी रेल लाए, ना ही उसका स्कार्फ लेकर आए, वो भी मैं ले आई। चलो अगर ये नहीं ला रही, मैं ला रही हूँ, लाई तो हूँ ना, लेकिन ये कुछ भी करने को, कहीं से भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। ये नहीं चाहते कि घर चले। जब एक बंदा ही नहीं चाह रहा है तो मैं कब तक चलाऊंगी। 6 साल हो चुके हैं मुझे इस गाड़ी को घसीटते हुए, जो कि अब मेरी ना हिम्मत। मैंने अपने ससुर से कहा कि मेरे बाप ने मुझे घर दिया, ठीक है, कार दी, 4 व्हील दी, बाइकें दी, 3 तुम्हारे बेटे ने तीनों बाइकें मेरी बेची, मेरी कार बेच के जो है ना बस कार खड़ी हुई तो गल रही है तो बेच दी, घर भी बेच दिया इस बंदे के चक्कर में मैंने अपना। और अब मैं किराए पे रह रही हूँ। तो आगे से तुम मुझे बोलते हो तेरे पास है क्या, हर चीज़ तो तुम्हारे बेटे ने और तुम लोगों ने खा ली मेरी, और अब मुझे कहते हो तेरे पास है क्या। और ना मुझे मेरे ससुर बोलते हैं जा, तूने जो है ना थाने में जाना है तो तू वहाँ चली जा, तूने अदालत में चली जाना तो जा, चली जा, हमें कोई परवाह नहीं है, ठीक है। और अपनी बेटियों के लिए जब अपने दामादों को ये थानों में घसीटते हैं, अदालतों में घसीटते हैं कि बच्चों के खर्चे भी दो, हमारी बेटियों के खर्चे भी दो, और अपने घर वालों से पैसा लेके हमारी बेटी को घर भी लेकर दो। इनकी खुद की अपनी बेटियों से बनती ही नहीं है, जो कि रेंटों पे रह रही हैं, माँ बाप से नहीं बनती, कि बाप भी सही नहीं है, माँ भी सही नहीं है, और बहुओं को ये सुकून नहीं लेने देते हैं। तो इस तरह से मेरे शौहर कहते हैं जी मैं तो डिवोर्स दूंगा। मैंने कहा आप दे दो, कौन सा आपने मुझे कुछ दिया है, मैंने अपने ही खाया है, मैंने अपने ही रह के भी किराया दिया है काम करके, आप तो कुछ भी नहीं देते मुझे। मेरी मट्टी सही तरीके की पलीत करी हुई है, तो मुझे रहना ही नहीं है, तो मत रहो आप मेरे साथ।
मैंने कहा मैंने पैर पकड़ रही हूँ, आप मेरे साथ रहो। तो इस तरह की ये लोग बातें करते हैं। मेरी समझ से बाहर है, पूरा का घर आवा का कावा बिगड़ा हुआ है इन लोगों का। प्लीज़ माय यूट्यूब फैमिली मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये गाड़ी आगे चलेगी, क्योंकि सिर्फ ये गाड़ी मैं ही चला रही थी 6 साल से, जो कि अब मेरी ना हिम्मत जवाब देती जा रही है कि मैं अब चलाऊंगी ही नहीं आगे से। ये मेरा कोई ख़र्चा देने को तैयार नहीं है, और ये अपने बाप के, माँ के, इन सब के, अपने बहन भाइयों के चक्करों में जो है ना, हम दोनों बेटी का मेरी और मेरा बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो कि शायद अब मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को देखना है। गली महलों में जाके बोलते हैं कि जी मेरी वाइफ के सामने बात नहीं करा करो, ना किसी भी लेडीज़ से बोल देंगे जाके कि ना बात नहीं किया करो, क्योंकि मेरी वाइफ ना जलती है। तो मैं क्यों जलूँगी किसी से कि अगर आप बात करोगे तो? मेरा क्या वास्ता किसी से? मैं तो कभी किसी के घर गई नहीं, 6 साल हो गए मैं किसी के घर नहीं गई हूँ, ना अपने पड़ोस में, ना ही मेरे मियाँ जाने देते हैं। कहते हैं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, उनको सब का पता है कौन सही है कौन नहीं, लेकिन जो घर के अंदर रह रही है उसको सुकून नहीं देते। और कहते हैं गली मोहल्ले वालों के साथ जाके बात नहीं करो, और ख़ुद उनको बोल देंगे कि मेरी वाइफ के सामने बात मत करना, वो जलती है। मैं क्यों जलूँगी? क्या मेरे घर में वो आटा डलवा रही हैं? जब एक मेरे सामने भाई भाई करके बात कर रही हैं कि भाई ये भाई वो, भाभी भाभी करके मुझे इज़्ज़त दे रही हैं, तो मैं उन पे शक क्यों करूँगी? मेरा तो राइट ही नहीं बनता ना, मैं कोई जाहिल गवार थोड़ी हूँ, ठीक है ना। और एक आपके घर के यहाँ यार यार करके बात की जाती है, आप अपनी भाभी को ना भाभी बोलते हो, ठीक है ना। आप भी यार करके बात कर रहे होते हो आगे से, वो भी बड़ी है, बड़े भाई की बीवी, और छोटे भाई से यार यार करके बात कर रही होती है, और छोटा भाई अपनी बड़ी भावज से यार यार करके बात कर रहा होता है। ये तो शक तो यहाँ है, शक तो यकीन तो यहाँ पर है। आधी आधी रात को आप वहाँ जाके चाय पी रहे होते हो, घर के अंदर जो आपको वहाँ चाहिए वो आप यहाँ ला के रखते ही नहीं हो। घर के अंदर आप डिब्बे वाला दूध ला रहे होते हो, वहाँ आप कहते हो खुला दूध है तो मैं वहाँ जाके चाय पीऊँगा। आप भी शादीशुदा हो, घर वाले हो, बीवी बच्चों वाले हो, क्या तरीका हैगा मुँह उठा के और चले जाना? तो इस तरह से घर नहीं बन रहे होते। तो इस तरह से गली महल्लों वालों से मेरा दिल ख़राब करने से अच्छा है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। सबको मालूम है कौन सही है कौन गलत है।